अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो भैया आज आपके लिए बहुत इजी रेसिपी है बनाना पुडिंग की, जो बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने बच्चों को खुश करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हम करेंगे बिल्कुल लो और ऊपर रखेंगे पैन। सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेमल। तो कैरेमल के लिए छोटा सा कप है एक चीनी का, बहुत छोटा कप, जिस तरह बच्चों के कप होते हैं ना, जिसमें वो दूध या चाय वगैरह पीते हैं, वो कप है। और ये वाले हम लेंगे 2 टेबल स्पून पानी के, और इतनी ही फ्लेम पे हमने इसका कैरेमल बनाना है। पानी 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वरना आपका कैरेमल अच्छा नहीं बनेगा। तो बस इसी तरह हमने इसको अब पकने देना है। देखिए चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है, और स्पैचुला से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चम्मच बहुत आराम से इसमें चलाइएगा, टन 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 नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना आपका कैरेमल अच्छा नहीं बनेगा। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, और साइडों से बस मैं इसे साफ़ कर रही हूँ ताकि ये जमे नहीं और चिपके नहीं। तो थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे। देखिए माशाल्लाह इसमें कितने सारे बबल्स आना शुरू हो गए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें दाने बाकी हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अब अपना कलर चेंज करेगी, और कलर चेंज लाइट सा ही होना चाहिए। ज़्यादा हम ब्राउन करेंगे तो ज़्यादा ब्राउन होने से ये कि इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ी सी कड़वाहट सी आ जाती है। तो इसलिए हमने बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। और अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है, और ये जो ऊपर से झाग आई थी वो चीनी थी, तो अब वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो बस इसको हल्के हल्के समय इसी तरह मिक्स करना है, और अब फ्लेम को तकरीबन ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। वैसे ही मौसम अब ठंडा ही हो रहा है, तो ये जल्दी से जमना शुरू होगा, तो हमने इसको फ़ौरन से उसी बाउल में हमने शिफ्ट कर देंगे और इसको सेट कर लेंगे ताकि ये एक जगह सख्त ना हो जाए। इसी में हमने पुडिंग रेडी करनी है, तो उसी बाउल में हमने कैरेमल ऐड कर लिया है, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। चलिए यहाँ हमने लिया एक जग, इसमें डालेंगे 2 अंडे, और आप बनाएंगे बनाना पुडिंग, तो उसके लिए हमने लिए हैं 3 बनाना। बनाना का आजकल बहुत सीज़न है और सस्ते भी हैं, तो बहुत इजी सी रेसिपी, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान सी है और बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। 3 बनाना हमने इसमें ऐड कर लिया, और तकरीबन हम इसमें अब चीनी ऐड करेंगे, वो भी 2 टेबल स्पून। चीनी इसमें बहुत कम ही जाएगी, और तकरीबन ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, कि अंडे की स्मेल को ख़त्म कर देगा। और 1 कप हमने डालना है दूध। अगर दूध आपका फ्रेश दूध हो तो इसके साथ आप ड्राई दूध भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम पीस लेंगे अब अच्छे से। अब इसमें हमने छानना लिया है, एक स्ट्रेनर ले लिया है, इसमें वो सारा जो शेक था बनाया हमने अंडे का और बनाने का, वो इसमें हम स्ट्रेन करके डालेंगे ताकि जो छोटी छोटी पीस हों वो इसके अंदर रह जाएं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम जग को अच्छे से साफ़ कर लें। चलिए अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करती रहूँगी ताकि सारा पल्प जो है ना वो एक जगह हो जाए और जूस सारा उसमें ऐड हो जाए। मार्केट की पुडिंग तो आप लेके बना के खाई होगी, घर में ये बना के खाएं, बहुत टेस्टी, बहुत यमी और बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप 2 बनाना से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सेम यही रेसिपी है, चाहे आप 3 बनाना ले लें या 2 ले लें, इसका कोई इशू नहीं है। बहुत मज़े का बनता है ये, और थोड़ा सा ठंडा करके खाएं तो और टेस्टी लगेगा। चलिए देखिए कितना ये पल्प जो बच गया था, वो हमने अभी इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसमें ऐड कर लेंगे, और बाकी का हम इसको वेस्ट कर देंगे। चलिए देखिए बहुत अच्छे से ये हो गया मिक्स।
और इसके ऊपर देखिए झाग भी कुछ ज़्यादा नहीं आई। अब इसको हम करेंगे कवर। ये मेरा ओवन प्रूफ एयर टाइट बॉक्स था, तो हमने एक तरफ रख दिया पानी कढ़ाई में बॉईल होने के लिए। अच्छे से बॉईल हो गया है। अंदर हमने रखा है स्टैंड को और अब इसमें हम अपना बॉल रखेंगे जिसमें हम पुडिंग बनाएंगे बहुत एहतियात के साथ। और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है। जब पानी हमने बॉईल किया था तो मीडियम टू हाई था, तो अभी हमने लो पे कर दिया है। तकरीबन इसके पकने की जो टाइमिंग है 30 से 40 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह 40 मिनट से 5 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, तो फ्लेम को हम ऑफ करेंगे तो स्टीम थोड़ी सी बैठ जाए, फिर इसको हम निकालेंगे बाहर। चलिए माशाल्लाह स्टीम काफ़ी बैठ गई थी। अब इसको हम निकालेंगे बाहर बहुत एहतियात के साथ, ठीक है। गरम है और इसको भी बहुत एहतियात से हम खोलेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये रेडी है। इसको हम टूथपिक से चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह टूथपिक कितनी अच्छी और कितनी साफ़ क्लियर है, ये बिल्कुल गीली नहीं है। तो बनाना पुडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे से स्टीम हुई है। अब इसको हम करते हैं डिश आउट और पहले इसको 2 घंटे के लिए हम करेंगे ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको कीजिएगा डिश आउट। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे ताकि सारा कैरेमल अच्छे से आ जाए। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो बच्चे कहते हैं मम्मा केक की तरह काटें, तो इसे केक की ही तरह काटा है। अब इसकी लुक, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त, ना यमी था। ये देखिए कितने मज़े से उठाया गया है। और इसको मैं कट करके खा के भी बताऊंगी क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है पुडिंग, तो इसलिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।